हमाद गजनवी साहब ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। अब राउट टू एस्केलेशन या डी एस्केलेशन क्या स्टेप्स बन सकते हैं और किधर बढ़ते हालात दिखते हैं आपको? सफारती मिशंस भी रास्ते बना रहे हैं। आपको लगता है कि हम किसी तरफ बढ़ रहे हैं? तो हम शाइमर साहब प्रोफेसर साहब की बात कर रहे थे कि एस्केलेशन का रूट वो क्या बता रहे हैं। उनका ख्याल ये था, और जैसा कि हम देख भी रहे हैं फ़िलहाल वही सूरत हाल है कि अगर आप जो इब्तदाई दौर होता है जिसमें छेड़खानी आगाज़ की जाती है, 5-7 मिज़ाइल उन्होंने फेंक दिए, तो पाकिस्तान उसके जवाब में 5, 7, 8, 9 मिज़ाइल भेज सकता है उनकी तरफ तोहफ़तन। अच्छा, अब उसका नतीजा क्या होगा कि एक जैसे ही ये मामला यहाँ पहुँचता है तो फिर ख्वाहिश ये होती है कि हिसाब बराबर हो गया है और ऑडियंसेस जो देख रहे हैं उनको भी मालूम हो गया है, और रीजन में जो आप चीज़ इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं मोदी साहब, वो हमने उसको इनकार कर दिया है, तो यहीं पर आप इसे फ्रीज़ कर लीजिए। फिर पाकिस्तान की ये ख्वाहिश होगी, जिस तरह की इस वक्त हिंदुस्तान की ख्वाहिश है कि यहीं पर ये मामला रोक दिया जाए। उनके टीवीज़ भी कह रहे हैं कि बस बस अब हमें जवाब न देना। मतलब ये है कि जो हमने कर दिया, हम एक उसूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और वो उसूल इस्टेब्लिश रहेगा अगर आप हमें जवाब नहीं देंगे। तो पाकिस्तान भी सूरत हाल को इसी नज़र से देख रहा है। पाकिस्तान को भी समझ है इस बात की कि हमें इसको कम अज़ कम ख़ित्ते की जो नया डॉक्ट्राइन इंडिया बनाना चाहता है उसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि इस शरारत का एक मुनासिब जवाब दिया जाए। अच्छा, वो फिर साहब क्या कहते हैं कि इससे आगे क्या होगा? इससे आगे वो फिर 15 मिसाइल फेंक देंगे और हम 18 फेंक देंगे। ये भी यहाँ तक भी ठीक है, और उसके बाद कोई इंटरवीन इंटरनेशनल कम्युनिटी कर जाए। लेकिन वो कहते हैं जब ये लैडर आप चढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर ये ख़तरे की सरहद भी उसी तरह बढ़ती चली जाती है। और उनका ख्याल है कि जब दूर तक चला जाए मामला तो हिंदुस्तान, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क और इतनी उसका पैसा, वो $75 अरब अपना खर्च करता है इस चीज़ पर, और उसको शायद एक कहीं जाके एज हासिल हो जाए, लेकिन उस वक्त के लिए ही तो ख़तरा है कि पाकिस्तान फिर उससे अगली सतह पर चला जाएगा। यानी ये अंदेशा है उनका। तो ये ठीक है उनकी बात कि ये सारा डॉक्ट्रिन ही ये है कि आप आपस में मत लड़िए, और अगर लड़ना हो तो बस ये छोटा सा ही मामला करके आप इसे रोक दीजिए। तो हमें इस वक्त डिफेंस का राइट है, इसे रिटेलिएशन नहीं कहते। ठीक हो गया जी। जो भी न्यू डॉक्ट्रिन रीजन के लिए सेट करने की भारत कोशिश कर रहा है वो इतना आसान काम नहीं। शहजाद साहब, दिफाई अखराजात और दिफाई सलाहियत सभी सबको पता है, और ख़ास तौर पर अगर अभी हालिया वाक़े की बात कर ली जाए, चीनी टेक्नोलॉजी ने फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी है। दुनिया रीड कर रही है इस वक्त, एनालिसिस कर रही है इस पूरी सूरत हाल का। क्या ये जंग ने भी साबित किया है? अब इसको दोनों को कंपैरिजन पे रख लेते हैं कि यहाँ पर चीनी टेक्नोलॉजी मगरिब पर गालिब आई और भारत जो डॉक्ट्रिन सेट करना चाह रहा है खित्ते के लिए, क्या वो मुमकिन हो पाएगी फिर? अच्छा, ये बड़ी पते की बात और पाए की बात की गजनवी साहब ने, हमाद साहब ने, जो कि उन्होंने कहा कि जो न्यू नॉर्मल का जिक्र हो रहा है कि भारत एक न्यू नॉर्मल सेट करना चाहता है खत्ते के अंदर पाकिस्तान के विज़वी। तो मुझे ये बताइए, या हमें अपने आपस में जब हम बात करें तो ये ख्याल करें तो ये सोचना चाहिए कि क्या भारत इस मकसद में कामयाब हो गया था? यानी उसने जब ये 7 या 8 जगह पे या 9 मिसाइल मारे, या जिस तरीके से उसने बॉम्बिंग की, ये जो बॉम्बिंग करके तो उसने हमारे 7-8 निशाने लगाए, तो क्या उससे एक न्यू नॉर्मल सेट हो चुका है? अब वो दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, लेकिन हम इसको एज अ वायलेशन ऑफ आवर इंटरनेशनल बॉर्डर सॉवरेंटी हम कहते हैं इस चीज को, और जो कि बड़ी सीरियस बात है। दहशतगर्दी उसके नज़र में होगी, उसके खिलाफ वो लड़ रहा होगा, जो कहता है ये सच कहता है, झूठ कहता है, लेकिन बात यह है कि हमारी नज़र में तो हमारी सॉवरेंटी को उसने वो किया, वायलेट किया। ये बहुत सीरियस मामला होता है किसी भी मुल्क के लिए। अच्छा, तो एक तो ये नुकता हो गया कि न्यू नॉर्मल क्या हमने उनको सेट करने दिया या नहीं। दूसरी बात, उसका साथ रिलेटेड नुकता जो है मिलिट्री असेंडेंसी का, जिसमें आपने कहा कि लोग इस वक्त फ्रेंच और चाइनीज टेक्नोलॉजीज का मुआवजा कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि बैटल कैसी हुई, किस तरीके से ये मामला हुए, वगैरह वगैरह। तो ये बताइए कि क्या हमारी नज़र में हम सब एक जहां तक न्यूट्रल हो सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू तक जब हम सोचते हैं, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि भारत अपनी मिलिट्री बर्तरी पाकिस्तान पे जब्त करने में कामयाब हुआ या वो नाकाम हुआ? और क्या आप पाकिस्तान की मिलिट्री बढ़तरी नजर आती है इस वक्त? यानी अगर आप मेयर शाइमर को सुने या बाकी लोगों को सुने जो बोल रहे हैं, प्रवीण सानी को सुने, वो भी यही कहते हैं आपको कि सब के सब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप नहीं स्टैब्लिश कर सके, भारत पाकिस्तान ने अपनी बढ़तरी साबित कर दी है, कम से कम फजाइया की हद तक, और बाकी भी मेरे ख्याल में बड़ी क्लैरिटी है, हमारे रोल के अंदर क्लैरिटी है। तो अगर ये चीजें स्टैब्लिश्ड हैं कि वो अपना न्यू नॉर्मल सेट करने में नाकाम हुआ क्योंकि उसको मुंह की खानी पड़ी और एक भारी कीमत चुकानी पड़ी, जो कि जिसकी वजह से वो आज शर्मिंदा बैठा है, और दूसरी बात ये कि मिलिट्री असेंडेंसी तो पाकिस्तान की कायम हो गई, तो क्या हम इसको न्यू नॉर्मल की डेफिनेशन में ला सकते हैं? या ये कि आइंदा जब भी कोई ऐसा कदम उठाएगा
उसको फिर से खौफ तारी हो जाएगा कि पाकिस्तान तो इसका बहुत बुरा जवाब 2019 का भी था, 2025 का भी हो गया। अब आइंदा अगर कोई ऐसा कदम उठाएगा तो उसको पता है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान उसी किस्म का एक हमला या जवाब देगा, उसके बाद अपना एक बदले का हमला जो उसके पास रिजर्व में पड़ा है वो भी करेगा, जो अभी तक उसने नहीं किया। ठीक हो गया दुरुस्त। एक नया एंगल है कि न्यू नॉर्मल वो सेट कर रहे हैं, तो हम भी ज़ैगम साहब अगर इजाजत दीजिएगा मैं बिल्कुल आपकी तरफ आती हूँ। नुसरत जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। मैं उसके बाद ज़ैगम साहब शोरली आपकी तरफ आ रही हूँ। नुसरत जावेद साहब, नरेंद्र मोदी ने क्या अचीव करना चाहा था वो अचीव कर लिया है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ से आगे खत्म है बात, सिफारती मिशन कामयाब होंगे या कुछ और है? मेरा अपना ख्याल है जी, न्यूक्लियर इसका नरेंद्र मोदी का जो बेसिक एम था वो ये था कि वो नॉच अप करना चाहता था। वो उसकी दानिश में वो ये कहता था कि लोगों को ये ख्याल होता है कि इफ आई गो वन स्टेप फॉरवर्ड तो इट माइट लीड पाकिस्तान इंडिया टू न्यूक्लियर वॉरफेयर। और वो इसीलिए उसने जानबूझकर जो है एक नहीं बल्कि बहुत दो एग्रेसिव जो है वो असॉल्ट्स किए हैं और पोस्टरिंग की है, और अभी तक वो एस्केलेटरी लेदर को वहां ले जा नहीं सका जहां पर के पाकिस्तान को वो इतना भी प्रोवोक कर सके कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके उस पर हमला करें। यानी वी स्टिल रिजर्व द राइट टू गो फॉर द सेकेंड राउंड, जबकि उन्होंने 2 राउंड जो है असॉल्ट के कर लिए हैं। और वो जो पहला राउंड जो असॉल्ट का किया था, अगर आप ये दोनों राउंड्स देखें, बल्कि इसमें मेरा ख्याल है कि एज मार्शल साहब के होते हुए मुझे ये बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उनकी स्पेशलाइज चीज़ा है कि हमने बगैर LOC कंट्रोल यानी क्रॉस किए उनका कीमती तैयारे हमने तबाह किए। उसके बाद उन्होंने कल बेहतरीन इजराइल की तरफ से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आई हुई थी, जिसको गालिबन ये लोग SEAD बोलते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस को इस टाइप का ये मुखफिफ है, आई एम सॉरी फॉर माई इग्नोरेंस, उस वाले यानी ड्रोन्स को के जिसको आप अपेरेंटली डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो जो है वो डिसीव कर देता है एयर डिफेंस को, और उसमें पे लोड भी होता है, उसको भी इन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो फेंका एंड देवर इंटरसेप्टेड एंड ड्रोन, और जहां जैसे ही उन्होंने उड़ान बढ़ी है वो देखे गए हैं। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मोदी साहब जहां तक बात को ले जाना चाह रहे थे, यकीनन उन्होंने एस्केलेटरी लेदर को तो बहुत ऊंचा ले गए हैं, लेकिन इन द एंड जंगों में जो है वो एंड गेम होती है। एंड गेम के हवाले से अगर आप प्योर मिलिट्री एसेट्स की बात करेंगे तो उसमें उनका ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ एक आम आदमी जो कि स्ट्रेटेजिक जो है अमूर का माहिर नहीं है, उसकी दानिश में तो भोलू पहलवान वर्सेस गुंगा पहलवान है। उसकी नज़र में जो विजिबल जो इम्पैक्ट हुआ है मस्जिद सुभान का और मुजफ्फराबाद की मस्जिदों का, उसका कोई अभी जवाब नहीं आया। अब बात यह है कि उनके लिए तो बहुत आसान था कि वो हमारी मसाजिद को टारगेट कर दें, लेकिन और हमारी सिविलियन आबादी को करें। वी आर स्टिल बिहेविंग एज अ नेशनल एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, और हम ये नहीं चाह रहे कि हम सिविलियन आबादी को निशाना बनाएं, और ना ही हम मुसलमान होते हुए भी किसी और मजहब की जो है उसकी तकदीस वाली जगह है उसको हम निशाना बना रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर कि हमारी तरफ से एट द टाइमिंग ऑफ आवर लाइकिंग एक अप्रोप्रिएट और भारी भरकम जवाब दिया जाएगा। तो सिफारती मिशन की कामयाबी उस जवाब के बाद होगी, तब कि जवाब के बाद फिर कोई जवाब रहेगा? ख्याल है जी कि अगर सफारती मिशन ने हमारे जवाब को रोक दिया तो लोग ये कहेंगे कि गालिबन हमें ये फिर उस सूरत में ये जो गजनवी साहब बात कर रहे हैं ना न्यू नॉर्म की, तो फिर वो न्यू नॉर्म जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। सफारती काविशें आपको याद होगा कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उस वक्त भी बहुत हुई थी। नन अदर देन दी अमेरिकन प्रेसिडेंट देन मिस्टर क्लिंटन, उसने रिपीटेड फोन्स किए थे, लेकिन हमने 5 एटमी धमाकों के बदले में 6 एटमी धमाके किए थे। I think we have to go a notch up. When and how, I can't say that. It's beyond my knowledge and imagination. ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया।